Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Asamura School and we are welcome all of you. Dear friends, today we are going to continue in chapter number 6 tissue. This is our second continue video and we are going to discuss from the permanent tissue and especially in permanent tissue we can discuss the simple permanent tissue. Number one is the parenchyma tissue and second is the parenchyma. So first of all, we are going to start now article 6.2.2 permanent tissue. The cell formed by the meristematic tissue take up a specific role and lost the ability to divide as a result. सबसे पहली बात ये कि सेल फॉर्म्ड बाय द मेरिस्मेटिक टिश्यू के द्वारा जो सेल फॉर्म्स हुए टेक अप द स्पेसिफिक रोल, इसे एक स्पेसिफिक रोल करना होता है, एक स्पेशली फंक्शन करना होता है एंड परफॉर्म करना होता है एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड एज द रिजल्ट। और ये परफॉर्मेंस करने के बाद वो अपनी डिवाइड सेल डिवीजन की जो एबिलिटी है वो एबिलिटी को लॉस करते हैं एंड एज ए रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू और इस तरह से इसमें से परमानेंट टिश्यू में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड अ फंक्शन इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें मैरिस्मेटिक टिश्यू के जो सेल्स हैं वो सेल्स अपना स्पेसिफिक रोल कंप्लीट करने के बाद फर्दर डिवीजन की एबिलिटी है वो लॉस करते हैं और लॉस करने के बाद परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होते हैं। इस प्रोसेस में उसे परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन फाइनल आउट होता है, देयरफॉर इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन। तो इसे डिफरेंशिएशन कहा जाता है एंड सेल्स ऑफ द मैरिस्मेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट टू फॉर्म द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द परमानेंट टिश्यू। और जिस तरह से ये डिफरेंशिएट्स होता है, क्रिएट होता है, इसके हिसाब से मैरिस्मेटिक टिश्यू के सेल हैं वो डिफरेंट परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होते हैं। जैसे कि हम देखने जा रहे हैं इसमें सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू। डियर फ्रेंड्स, सिंपल परमानेंट टिश्यू में हम 3 टिश्यू की बात करने वाले हैं, जिसमें पहली बात करेंगे पैरेंचिमा के बारे में। A few layers of the cells from the basic packing tissue. This tissue is the parenchyma. A few layers of the cell. सेल के ऊपर जो कुछ few layers लगी है, number of layers लगी है, ये basic packing tissue है और इस टिश्यू को parenchyma कहा जाता है। टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, ये एक परमानेंट टिश्यू का प्रकार है एंड इट कंसिस्ट ऑफ द रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल विथ थिन सेल वॉल्स। इस टिश्यू के अंदर कंसिस्ट ऑफ द रिलेटिव अनस्पेशलाइज्ड सेल, इसके अंदर कोई स्पेशलाइज्ड सेल रिलेटिव नहीं है और इसकी जो सेल वॉल है वो थिन सेल वॉल है, दे आर लाइव सेल्स। इसके अंदर जो सेल है वो जीवंत प्रकार के कोश है एंड देर आर यूजुअली लूजली पैक्ड। इसका जो पैकिंग है वो लूजली धीरे धीरे यूजुअली देखा गया है कि लूज पैकिंग में है सो दैट द लार्ज स्पेस बिटवीन द सेल्स आर फाउंड इन दिस टिश्यू। तो लूज पैकिंग होने के कारण इसके जो सेल है उस सेल के बीच में लार्ज स्पेस देखने को मिलता है, मतलब कि यहाँ पर इंटरसेल्यूलर स्पेस है वो ज़्यादा है। दिस टिश्यू इज प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट्स। मेन काम है उसका प्लांट को सपोर्ट करना है एंड ऑल्सो स्टोर फूड, और साथ में वो फूड को स्टोरिंग भी करता है। इन सम सिचुएशन इट कंटेन्स द क्लोरोफिल एंड परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। कुछ खास सिचुएशन के अंदर, कुछ प्रसंगों के अंदर ये जो टिश्यू है पैरेंचिमा टिश्यू क्लोरोफिल कंटेन करती है एंड द परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस, और साथ में वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है इसे परफॉर्म करती हैं। देन इट इज कॉल्ड द क्लोरेंचिमा। तो ऐसे टिश्यू जिसके पास क्लोरोफिल मौजूद है और वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, इसे क्लोरेंचिमा कहा जाता है। इन एक्वेटिक प्लांट्स, बिल्कुल इसी तरह से एक्वेटिक प्लांट के अंदर लार्ज एयर कैविटीज देखने को मिलती है प्रेजेंट इन द पैरेंचिमा। तो इसकी जो पैरेंचिमा है, इस पैरेंचिमा में लार्ज एयर कैविटी देखने को मिलती है एंड दिस बायोन्सी टू द प्लांट्स टू हेल्प देम अफ्लोट। और इससे कारण जो बायोसी क्रिएट होती है, बायोसी, ये बायोसी के कारण ये एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो वाटर सरफेस पर फ्लोट करते रहते हैं एंड सच अ पैरेंचिमा टाइप्स इज कॉल्ड द एरेंचिमा। तो इस टाइप की जो पैरेंचिमा टिश्यूज हैं इसे एरेंचिमा टिश्यू कहा जाता है। दिस पैरेंचिमा ऑफ स्टीम एंड रूट्स ऑल्सो स्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। और इस टाइप की जो एरेंचिमा है उस एरेंचिमा के अंदर स्टीम और रूट्स दोनों में
न्यूट्रिएंट्स और पानी है उसे स्टोर किया जाता है। तो ये था इसका फंक्शन। दूसरी सिंपल परमानेंट टिश्यू की तरफ आगे बढ़ते हुए, और वो है क्लोरेंचेमा। The flexibility in the plant is due to the another permanent tissue is called the collenchema. प्लांट के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आपको लचीलापन देखने को मिलता है, वो लचीलापन अगर जो कोई टिश्यू के कारण है तो ये टिश्यू है collenchema. It allows easy bending in the various parts of the plant. इसके कारण पार्ट ऑफ द प्लांट है वो इजीली बेंड हो सकते हैं, जैसे कि लीफ एंड स्टीम इजीली बेंड हो सकता है विदाउट ब्रेकिंग, और वो टूटते नहीं है। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। इसके कारण प्लांट से उसे मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है, यांत्रिक तौर पर वो मजबूती प्रदान करता है। एंड वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन द लिप स्टॉक बिलो द एपिडर्म्स। कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो एपिडर्म्स के नीचे लिप स्टॉक पर ये टिश्यू मतलब कि collenchema देखने को मिलती है। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग एनोलोंगेट एंड इरेगुलरली थिकन एट द कॉर्नर। किस टाइप के सेल है यहाँ पर? तो ये टिश्यू के जो सेल है वो लिविंग सेल है, मतलब कि जीवंत कोश है। इनलोंगेटेड देखने को मिलते हैं, इरेगुलरली थिकनेस के साथ कॉर्नर पर देखने को मिलते हैं। देयर इज अ लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेस, और इनके बीच में जो इंटरसेल्युलर स्पेस है वो बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये बात हुई collenchema के बारे में। सो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो के द्वारा, जो कि कंटिन्यू वीडियो नंबर 2 है, हमने आपके सामने एक और टॉपिक रखा है, और वो है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में हाल हम डिस्कस कर रहे हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू को, लेकिन सबसे पहले जो बात है वो परमानेंट टिश्यू किसे कहते हैं? द सेल फॉर्म्ड बाय द मेरिस्मेटिक टिश्यू take up a specific role and lost the ability to divide. As a result, they form the permanent tissue. This process of taking up a permanent shape, size and function is called the differentiation. Cells of the meristematic tissue differentiate to form different types of the permanent tissue, and इस तरह से ये permanent tissue form होता है। इस टॉपिक में हमने 2 सिंपल परमानेंट टिश्यू की आपसे डिस्कस की, जिसे पास फॉरवर्ड करते हैं। सबसे पहले पैरेंचीमा। A few layers of the cells form the basic packing tissue. This tissue is the parenchyma, a type of permanent tissue. It consists of a relatively unspecialized cell within cell walls. They are live cells. They are usually loosely packed so that the large space between the cells are found in this tissue. This tissue provides the support of the plants and also store food. In some situations, it contains chlorophyll and performs the photosynthesis, and then it is called collenchema. In aquatic plants, large air cavities are present in the parenchyma to give the buoyancy to the plants to help them afloat. Such a parenchyma type is called the aerenchema, and the parenchyma of the stem and roots also store nutrients in the water. Second, collenchema. The flexibility in the plants is due to the another permanent tissue, collenchema. It allows easy bending in various parts of the plant like a leaf and stem without breaking. It also provides the mechanical support to the plant, and we can find this tissue in a leaf stalk below the epidermis. The cells of this tissue are living, elongated and irregularly thickened at the corner. There is a little intercellular space in them. So dear friends, ये था हमारा सेकंड वीडियो। आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड यू नोट डाउन ऑल द important points about simple permanent tissue, parenchyma and the collenchema. इस उम्मीद के साथ आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।